अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1182 दिन हो गए। तारीख 1 फरवरी सन 2025, दिन शनिवार, प्रातःकाल का समय। इस समय मैं कौन हूँ के परिचय में 3 चीजें चल रही हैं, जिसमें एक तो एकदम स्पष्ट हो गया कि ठंड शरीर से अलग है। अब शेष रह गया है शरीर और मैं का। तो जो अभ्यास इस समय हम लोग कर रहे हैं कि शरीर के ऊपरी हिस्से पर मस्तिष्क के तालू से लेकर के, ये तालू यहाँ से लेकर के और पैर के उंगलियों के ऊपर जो नाखून है वहां तक, तो बायां साइड यानी बाएं तरफ हम लोग एक बार देख चुके, लेकिन फिर भी एक बार बाएं साइड भी जरूर देख लें पहले। उसके बाद कल शाम से जो हम दाहिने तरफ देखना प्रारंभ किए हैं उसे देखें। तो मस्तिष्क से लेकर यानी मस्तिष्क के तलवे से लेकर नीचे कंधे तक की बात शाम को हुई और इसी का अभ्यास किया जाए। आगे बढ़ने से पहले हम जिस जगह पर हैं या जिसका अभ्यास कर रहे हैं उसमें पूर्णता होनी चाहिए। यहाँ पूर्णता का मतलब है कि ठंड, गरम, दबाव, दर्द, पीड़ा जो कुछ भी हमें यहाँ दिखाई देता हो वह स्पष्ट हो जाए कि वह शरीर में है, शरीर से अलग है, मैं शरीर से अलग हूं। एकदम स्पष्ट हो जाए, इतना अभ्यास करना है। और इस अभ्यास में वही साधक आगे बढ़ पाएगा जो आत्मशुद्धि करेगा। जिसकी आत्मशुद्धि नहीं हुई है, जिस साधक की, वह इसमें आगे नहीं बढ़ पाएगा। और आत्मशुद्धि होती कैसे है इस साधन से, उसको कैसे हम जान सकें कि आत्मशुद्धि हुई कि नहीं हुई। क्योंकि ये बहुत गूढ़ विषय है कि स्वयं मैं कौन हूं। आज उस पर मैंने एक सुबह लेख लिखा है 1 बजे।
उस लेख को आप लोग सुनिए, क्योंकि आपके काम का ही है। और लेख क्या है? सार्थक लेख है, हवा में उड़ाने वाली नहीं, जीवन में प्रत्येक क्षण घटने वाली घटना पर आधारित, जो हमारे काम की है। कौन कौन से साधन हैं, उन साधनों का उल्लेख करते हुए मैं आप लोगों के सामने इसे प्रस्तुत करता हूं, और इसे आप लोग अपने डायरी में नोट कर लिया करिए। डायरी बना लीजिए, और जितने वाक्य कहे जा रहे हैं सब आपके वाक्य अपने डायरी में होने चाहिए। प्रश्न है कि प्रत्येक साधक, प्रत्येक मतलब जो भी मनुष्य अपने आप को जानना चाहते हैं, उस जानने के लिए जो अपना सब कुछ समय देना चाहते हैं, समय देना चाहते हैं, उनके लिए है। तो प्रश्न है कि प्रत्येक साधक किस साधन से आत्मशुद्धि करें? प्रत्येक साधक, एक के लिए नहीं हो रहा। एक के लिए होता तो करे शब्द होता, रे नहीं होता। यहाँ अनुस्वार भी लगा हुआ है। अनुस्वार लगने का मतलब यहाँ बहुवचन हो गया। बहुवचन से तात्पर्य है कि मैं यहाँ अकेला जरूर हूं, लेकिन मेरे इस वीडियो को सुनने वाले अनेकों लोग हैं। उन सभी लोगों से, उन सभी लोगों के लिए ये प्रश्न है। प्रत्येक साधक किस साधन से आत्मशुद्धि करें? उसके उत्तर में हमने लिखा है कि जो साधक विवेक रूपी अश्व पर सवार है। अश्व माने घोड़ा होता है, और घोड़ा का मतलब होता है तेजी से दौड़ने वाला। और तेजी से घोड़ा कहाँ दौड़ता है? उस पर जो सवार है उसका लक्ष्य क्या है? घोड़ा तो दौड़ना जानता है, उसको लक्ष्य पक्ष का कुछ पता नहीं रहता, लेकिन उस पर जो सवार होता है उसका अपना एक लक्ष्य और पक्ष दोनों होते हैं। इसलिए जो विवेक रूपी अश्व पर सवार हो, कौन? साधक। जो साधक स्वयं मैं कौन हूं का लक्ष्य लेकर के चलेगा, उसके लिए है। जो साधक विवेक रूपी अश्व पर सवार है, तीव्र वैराग्य रूपी खड़ग और तितिक्षा रूपी कवच धारण करता है, वह साधक क्या करता है? पहले तो अपने शरीर को, शरीर के इंद्रियों को और शरीर से संबंधित प्रत्येक जीवों का, ये संसार है। हमारा शरीर, इंद्रियां, इंद्रियों का विषय और शरीर से संबंधित अन्य लोग, अन्य वस्तुएं, अन्य स्थान, यही हमारा संसार है। इस संसार रूपी युद्ध में उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं दिखता। जो साधक विवेक रूपी अश्व पर सवार है, तीव्र वैराग्य रूपी खड़ग और तितिक्षा रूपी कवच धारण किए हुए है, उस साधक के लिए इस संसार रूपी युद्ध में उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं दिखता है।
वस्तुतः नित्य एवं अनित्य के भेद का ज्ञान विवेक है। नित्य क्या है, अनित्य क्या है। तो नित्य तो मैं स्वयं ही हूं, उसको एक रस जिसको बोलते हैं, जो मैं बार बार कहता हूं, एक रस की स्थिति, वो नित्य है, एक रस है, शुद्ध है, शांत है, स्थिर है। वस्तुतः नित्य एवं अनित्य के भेद का ज्ञान विवेक है। अविवेकी साधकों की भोगों में आसक्ति होती है। आंख ने जो देखा, कान ने जो सुना, जीभ ने जो स्वाद लिया, वो वस्तुओं में, व्यक्तियों में, स्थानों में आसक्त होता है, यानी अपने शरीर में आसक्त है। अविवेकी साधक की भोगों में आसक्ति होती है, जबकि विवेकी साधक के लिए स्वर्ग लोक भी तुच्छ होता है। जिसको पाने के लिए पूरा संसार लालायित होता है, स्वर्ग, साधक के लिए वह तुच्छ होता है। अविवेकी साधकों की भोगों में आसक्ति होती है, जबकि विवेकवान साधक के लिए स्वर्ग लोक भी तुच्छ होता है। सब प्रकार के फलों के भोग में अनासक्ति होना वैराग्य है। सब प्रकार के फलों के भोग में, यानी कोई भी कर्म किया जाता है तो उसका परिणाम चाहा जाता है मेरे अनुकूल हो, उसे फल कहते हैं, जो प्राप्त होता है। सब प्रकार के फलों के भोग में अनासक्त का होना वैराग्य है। प्रारब्ध के अनुसार जो भी दुख प्राप्त हो उसे समभाव से सहन करना ही तितिक्षा है, और साधक के लिए बहुत ही उपयोगी साधन है। विवेक, वैराग्य और तितिक्षा से संपन्न साधक को संसार युद्ध में किसी भी प्रकार से कोई भी पराजित नहीं कर सकता है। विवेक, वैराग्य और तितिक्षा से संपन्न साधक को इस संसार युद्ध में किसी भी प्रकार से कोई पराजित नहीं कर सकता है। आँख, कान, नाक, हाथ, पैर, जीभ, लिंग, शरीर के कण, कोई भी इसे पराजित नहीं कर सकता। यहां समझने वाली बात यह है कि संसार युद्ध क्या है। यह संसार एक युद्ध भूमि है, ऐसा हम सदियों से सुनते आए हैं, परंतु वास्तव में यहां युद्ध किसके लिए है? देखा जाए तो संसार में गला काट प्रतिस्पर्धा है, जो धन, पद, मान, बल, संचय एवं शक्ति संतुलन से जुड़ी है। ये सांसारिक लोग तो कर ही रहे हैं, यहां हम साधकों के बीच भी इस चीज को मैं देख रहा हूं, इसलिए मैंने इसका यहां उदाहरण दिया है। देखा जाए तो संसार में गला काट प्रतिस्पर्धा है, जो धन, पद, मान, बल, संचय एवं शक्ति संतुलन से जुड़ी है। इसमें सांसारिक वस्तुओं की लालसा नहीं है। इसमें साधना के अंतिम चरण तक अहंकार और श्रेष्ठता का बोध नहीं छूट पाता। श्रेष्ठता
श्रेष्ठता बोध रखना अर्थात प्रतिद्वंद्विता का भाव सदैव अस्थिर बनाए रखता है। ये जो श्रेष्ठता का भाव हम लिए हुए हैं कि हम बड़े हैं, हम बड़े जानकार हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े तपस्वी हैं, बहुत साधनारत हूं, साधना में मैं बिल्कुल परिपक्व हूं, ये सब वाक्य जो होते हैं ये आपको प्रतिद्वंदिता की ओर ले जाते हैं, अहंकार पैदा करते हैं। और ये प्रतिद्वंदिता आपके स्थिरता में अस्थिरता पैदा करता है, यानी चंचलता आपके जीवन में लाके खड़ा कर देता है। श्रेष्ठता का बोध रखना अर्थात प्रतिद्वंदिता का भाव सदैव अस्थिर बनाए रखता है। साधक जब तक स्थिर ना हो जाए, अपने स्वयं की स्थिरता में स्थिति ना बन जाए, तब तक उसे तितिक्षा, वैराग्य, विवेक इन सब साधनों का प्रयोग करना है। जबकि जिस साधक में विवेक और वैराग्य का ठहराव आ गया, तब वह इस अस्थायी एवं विचलित करने वाले पहलुओं के पीछे क्यों भागेगा। शास्त्रों में कहा जाता है कि ब्रह्म को पाने की इच्छा रखने वाला भी ब्रह्म को पाने में बाधक है। ब्रह्म को पाने की इच्छा रखना भी ब्रह्म को पाने में बाधक है, अर्थात मुक्ति में अवरोध है। विवेक, वैराग्य एवं तितिक्षा के ताप के शोधन से जो स्फटिक मणि के समान पूरी तरह शुद्ध एवं पारदर्शी हो गया, वह संसार के हर युद्ध से विलग है, यानी अलग है। जो साधक विवेक, वैराग्य एवं तितिक्षा के ताप के शोधन से जो स्फटिक मणि के समान पूरी तरह शुद्ध एवं पारदर्शी हो गया, वह संसार के हर युद्ध से अलग है, ऐसा उसका आभास भीतर से हो जाता है। ये तो सब साधना के आधार पर होता है। जो जितना ही साधना में अपने आप को परिपक्व करेगा, वो उतना ही इन सब चीजों का अनुभव अलग से कर पाएगा। अतः उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। जिस प्रकार स्फटिक मणि के समक्ष किसी रंगीन वस्तु को रखा जाए तो उसके रंग की छाया मणि में पड़ती है, परंतु उसे रंगती नहीं। जिस प्रकार स्फटिक मणि के समक्ष किसी रंगीन वस्तु को रखा जाए तो उसके रंग की छाया मणि में पड़ती है, परंतु उसे रंगती नहीं है। इसी प्रकार विवेक, वैराग्य, तितिक्षा प्राप्त साधक संसार में रहकर देह के नियमों का पालन करता हुआ दिखता है, लेकिन वह आसक्त नहीं होता है। वह साधक आत्म शुद्धि करने में सफल होता है। वह अपने आप में आत्म शुद्ध होता है। वह पूर्णतः असंपृक्त और अनुकरणीय है। ये साधकों के लिए है। विवेक, वैराग्य और तितिक्षा
ये 3 साधन ऐसे हैं साधक के जो उन्हें अपने तक जाने में किसी भी प्रकार का अगर बाधा आ रही है तो वो बाधा दूर कर देते हैं। और जब तक बाधाएं दूर नहीं होती हैं, भौतिक जीवन के जो हमारे लक्ष्य हैं उसे पाने में हमें इनका प्रयोग करना होता है। यहाँ तो सदैव के लिए मुक्त होना है संसार से, शरीर से, इंद्रियों के विषयों से, और स्वयं अपने आप को अस्थायी रूप से जानना है कि आखिर मैं हूं कौन। उसके लिए तो ये बहुत ही उपयोगी साधन हैं, और इनका अगर आप उपयोग नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे नीचे से ऊपर आप नहीं उठ पाएंगे। जहां आप हैं आप उसी को सत्य मान करके सारा कार्य कर रहे हैं, जो कि वह सत्य नहीं है। सत्य जो है उसे जानने में वो बाधक है जिसे आप सत्य मान रहे हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है। जो मानंदी के रूप में आपने अपने भीतर स्थिर कर लिया है वो सभी आपके लिए या आपकी मंजिल के लिए स्वयं मैं कौन हूं को प्राप्त करने में बाधक हैं। और इन बंधनों से जो अपने आप को मुक्त करे वो साधक अपने लक्ष्य के प्रति सतर्क, सावधान और चेतना, ये तीनों का प्रयोग वहां होता है। और भीतर से डर भी होता है कि मैं अभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया, तो बीच में किसी भी प्रकार के व्यवधान आ जाएंगे और ये व्यवधान हमें अपने लक्ष्य तक जाने नहीं देंगे। इसलिए आप सभी साधकों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए कि मैं कौन हूं, उसमें जो कुछ भी बाधाएं आए उसको दूर करना ये आपका परम कर्तव्य है। अगर आप उसे दूर नहीं करते हैं तो फिर वो आपको अपने जद में ले लेंगे। जिस तरह से अभी तकले हम लोग इंद्रियों के, शरीर के, संसार के किसी भी प्राणी पदार्थों के, स्थानों के जद में जो हम बने पड़े हैं, जिसके कारण हम आज दुखी हैं, और उसी दुख से मुक्त होने के लिए हम लोग साधना कर रहे हैं कि आखिर मैं हूं कौन। और अपने आप को जानने के लिए जो साधन बताए जा रहे हैं, इन साधनों का भरपूर उपयोग करिए ताकि समय रहते रहते मैं स्वयं को जान सकूं कि आखिर मैं हूं कौन, और जो शेष समय बचे उसको उस समय को सदुपयोग करिए, यानी अपने आप को उसी में पूर्ण कर लीजिए कि दोबारा मुझे इस शरीर रूपी संसार में ना आना पड़े और मैं अपने आप में जैसा हूं वैसा ही मैं रह जाऊं, बाकी सब अपने अपने स्थानों को चले जाएं। लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत तो जरूर करना होगा। बिना मेहनत किए, परिश्रम किए आप इस चीज को, जब भौतिक वस्तुओं को नहीं प्राप्त कर सकते तो ये तो स्वयं को जानना है कि आखिर मैं हूं कौन, और स्वयं मैं अपने आप में क्या हूं, कैसा हूं, दिखाई देता हूं या नहीं, जानकारी में आ सकता है या नहीं। तमाम तरह के जो प्रश्न हैं वो प्रश्न कितने भ्रमित करते हैं, या हम भ्रमित हैं, या वस्तुएं, या शरीर की इंद्रियां, सब एकदम साफ सुथरा आपको जानकारी होता चला जाएगा। इसलिए साधक अपनी साधना में परिपक्वता प्राप्त करने के लिए जो साधन समय समय से बताए जाएं
उन साधनों का वो प्रयोग करें और अपने जीवन को, अपने इस मानव शरीर को सार्थक करें, ताकि ये जो शरीर है, हमारे ऋषि जब चिंतन के ऊंचाई को छुआ तो देखा कि मानव शरीर ही एक ऐसा शरीर है, साधन है, जहां से मैं अपने दुखों से मुक्त हो सकता हूं। अन्यथा मैं कहीं भी किसी भी प्रकार से सुख को प्राप्त तो नहीं कर सकता और दुख भी हमसे अलग हो नहीं सकता। इसलिए सदगुरुओं के द्वारा, संतों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, सदग्रंथों के द्वारा जो कुछ हमें मिले उसे ग्रहण करें और जो मेरे अपने तक जाने में बाधक हो उसे दूर करते हुए आगे बढ़ें। अब अपने शरीर के ऊपरी हिस्से पर मस्तिष्क के तालू से लेकर के और दाहिने तरफ के कंधे तक आप अनुभव करें कि कहाँ ठंड, कहाँ गर्म, कहाँ क्या हमें प्राप्त हो रहा है। प्राप्त होने का मतलब महसूस हो रहा है, उसे देखिए, उसे अपने आप से अलग महसूस करिए कि वह ठंड हो, गर्म हो, तनाव हो, दर्द हो, दबाव हो, जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा हो वह मेरे से अलग है, मैं उससे अलग हूँ। ये अभ्यास अब करना है। भीतर से चेतना में रहिए और अपने से अलग होकर के अपने इस शरीर के जिस अंग को बताया गया उस अंग को देखिए, जानिए, समझिए और महसूस करिए कि ये मेरे से अलग है। यहाँ साधना में दृष्टा और दृश्य का अभ्यास चल रहा है। जो कुछ भी दिखाई देता है या जानकारी में आता है या जानकारी प्राप्त करने के जो साधन है वो सब दृश्य हैं। इनका उपयोग करने वाला दृष्टा है।
हम्म, 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 हम्म,